Madhustali Vidyapeeth, Madhupur. Admission going on in class 11. Limited seats available in class 11th in 3 streams: Commerce, Arts and Science. Contact 8084272772 9931565416. नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के 43वां स्थापना दिवस के अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन ने अपने आवास से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ देवघर के लिए रवाना हुए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की जो उपलब्धियां 2 वर्ष में रही हैं वो जनता को बतानी है। साथ ही इन 2 वर्षों में जो सरकार ने काम किया है वो शायद पहले हुआ होगा। वहीं अपने यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी जिला में इस बार स्थापना दिवस मनाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा के 49वें स्थापना दिवस मनाने को लेकर रैली की शक्ल में देवघर के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 49वां स्थापना दिवस 2 फरवरी को कोविड-19 के कारण सभी जिलों में मनाया जा रहा है। वहीं 4 फरवरी को पार्टी 50वां स्थापना दिवस धनबाद में मनाएगी। साथ ही मंत्री ने कहा कि झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां लोगों को अनलिमिटेड पेंशन दिया जा रहा है। साथ ही गरीबों के लिए सरकार पेट्रोल में सब्सिडी 250 रुपये महीने भी देने का काम कर रही है। इस अवसर पर सैकड़ों गाड़ियों में हजारों लोग देवघर के लिए ढोल नगाड़े के साथ रवाना हुए। देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस संथाल परगना में दुमका में मनाया जाता था। 43वां स्थापना दिवस यहाँ है, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते इसको जिला वाइज बांट दिया गया है कि भीड़ कम जुटे। स्थापना दिवस में मेन जो होता है गुरु जी का आदेश, गुरु जी का संदेश और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम गुरु जी करते हैं। क्या लगता है इन 2 सालों में सरकार किस तरह का काम किया है लोगों के? बहुत अच्छा काम किया है। सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए ही काम कर रहा है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां 100% 60 साल की उम्र के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको पेंशन योजना लागू किया गया है। कोई सरकार पंचायत स्तरीय शिविर लगा करके ये जो समस्या आपकी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है ये बहुत सफल रहा और आगे भी जो आशा झारखंड मुक्ति मोर्चा पर और गठबंधन के लोगों पर, नेताओं पर, यहाँ के अवाम, झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक वर्गों ने किया है, उस पर हम लोग खरा उतरे। पिछले शनिवार को हाईकोर्ट के अधिवक्ता सह झारखंड स्टेट बार काउंसिल रांची के सदस्य हेमंत कुमार के साथ हजारीबाग में असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला हुआ। इस बाबत झारखंड स्टेट बार काउंसिल रांची के आह्वान पर राज्य के सभी अधिवक्ता विगत मंगलवार को कलमबंद हड़ताल के साथ अपने आप को न्यायिक कार्यों से अलग रखे और काउंसिल के अगले आदेश तक राज्य के सभी अधिवक्ता काला बिल्ला लगाकर न्यायिक कार्य करेंगे। अनुमंडल अधिवक्ता संघ मधुपुर के भी सभी सदस्य आज काला बिल्ला लगाकर अपना न्यायिक कार्य किए और आगे भी बार काउंसिल के निर्देशानुसार कोर्ट संबंधी कार्य करेंगे। तिलक कला मध्य विद्यालय में 2 शिक्षकों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर शिक्षक ब्रह्मदेव मंडल व शिक्षिका शोभा कुमारी को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थीं। वहीं उन्होंने इनके कार्यकाल को बेहतर बताया व इनके विदाई समारोह में सबों की आंखें नम दिखी। सोमवार को तिलक कला मध्य विद्यालय परिसर में 2 शिक्षक ब्रह्मदेव मंडल एवं शोभा कुमारी को सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कर्मियों ने माला पहनाकर सम्मान किया। अपने कार्यकाल के दौरान मदद करने वाले सभी सहकर्मियों को धन्यवाद दिए एवं अपने अनुभवों को साझा किए। समारोह में सुबल चंद्र सिंह, सुबोध कुमार, जयराम सिंह, विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, शिक्षिका, प्रभारी प्रधानाध्यापिका सुनीता कुमारी, समीना खातून, अशोक कुमार भगत, संजय प्रसाद, मधुपुर संकुल के सभी विद्यालय के शिक्षकगण विदाई समारोह में शामिल हुए। इन लोगों का इस विद्यालय में बहुत ही अच्छा योगदान रहा
हम भी इनके साथ काम कर चुके हैं। कदम में कदम मिलाकर चलने वाले थे दोनों आदमी, और बहुत सुंदर ढंग से विद्यालय का संचालन करना, बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने निर्वहन किया। मैं इस विद्यालय में 10 से कार्यरत हूँ। अपनी सेवा काल में जितनी विवेक, बुद्धि, ज्ञान हमें प्राप्त था उनको लगाने का प्रयास किया। ऐसे शिक्षा जगत में विगत 30 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पूर्व में अपना ही विद्यालय चलाता था। कुछ समय पश्चात विद्या भारती में आचार्य रहा, प्रधानाचार्य रहा। पुनः सरकारी सेवा में कार्य करने का मौका मिला और जितनी तन्मयता से, जितनी हम में क्षमता थी, हमने प्रयास किया इस विद्यालय को देने का, बच्चों को देने का। विद्यालय यह ऐतिहासिक विद्यालय रहा है। यहाँ कार्य करना बहुत ही लोगों को लग रहा था कि कठिन है, परंतु जब इस पावन धरती पर हम आके कार्य रूप में कार्य करने लगे तो मुझे काफ़ी ऊर्जा मिली, काफ़ी हमें संतोष हुआ कि यह विद्यालय एक व्यवस्थित विद्यालय है, ऐतिहासिक विद्यालय है और यहाँ काम करने में काफ़ी आनंद आया। मैं अपने शिक्षा जगत में मैं इतना अनुभव जरूर किया हूँ कि अगर आप शिक्षक निष्ठा से अगर बच्चों से जुड़ते हैं, आपका शिक्षण कार्य अगर व्यवस्थित ढंग से कक्षा कक्षा में होता है तो निस्संदेह आपको बच्चों से प्यार मिलेगा, अभिभावकों से प्यार मिलेगा और उसका फल यह होता है कि अपना जो संतान है, अपनी जो संतति है, उसका भी विकास होता है। अगर दूसरे के बच्चे के साथ अगर हम अन्याय करते हैं, ज्ञान रहते हुए उसे अगर नहीं देने का प्रयास करते हैं तो शायद हमको लगता है कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें शिक्षा दान के लिए ही भेजा है। अगर ईमानदारी और निष्ठा से अगर हम उसको नहीं देते हैं, बच्चों के बीच नहीं बांटते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना होगी और इसका सजा अपने ही जीवन में लोगों को भोगना पड़ता है। ऐसा बहुत सा शिक्षक के जीवन में मैंने देखा हूँ और मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि शिक्षक होकर जितना भी बल बुद्धि ज्ञान आपके अंदर है, आप निश्चित रूप से समयानुकूल देने का कष्ट करें। बच्चों का उत्तरोत्तर विकास के लिए चिंतित रहें। जिस विद्यालय में आप काम करते हैं उस विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए आप हमेशा सक्षम रहें, प्रयास करें, प्रयासरत रहें। और इसे बहुत समय बीत चुका है। ज्वाइन किए थे, उसके बाद इस ऐतिहासिक विद्यालय में मैं आई जब लगता था कि मैं कैसे यहाँ पर रहूँगी, लेकिन मुझे सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिए और मैं यहाँ पर 30 साल तक रही। सबसे पहले मैं इस पूरे विद्यालय परिवार का दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इस गौरवमयी क्षण में शामिल होने का मौका दिया गया। आज न सिर्फ मेरे लिए बल्कि यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक जन के लिए बड़ा ही भावुक क्षण है, क्योंकि सभी कार्यरत व्यक्ति के जीवन में यह ऐसा एक दिन जरूर आता है, क्योंकि यहाँ कोई अस्थायी नहीं है, सभी का रिटायरमेंट तय है। सेवानिवृत्ति एक ऐसा अवसर होता है जहाँ व्यक्ति को बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है, क्योंकि मन में एक मिश्रित भावनाएं उमड़ती रहती है, दिल में यादों की लड़ी से छाई रहती है। अपना संपूर्ण योगदान देकर विद्यालय विकास के स्वर्णिम रचनाकार अपने कार्य के प्रति कर्मठ
एवं व्यवहार कुशल शिक्षिका श्रीमती शोभा दीदी जी एवं मंडल सर्जन अपना पूरा सेवा काल को, अपना संपूर्ण सर्विस काल को शानदार सफलतापूर्वक पूरा करके इस विदाई समारोह में उपस्थित होना, सेवानिवृत्ति होना पर आप दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम लोग अपने दो प्रेरणा स्रोत जैसे महान शिक्षक और शिक्षिका के विदाई समारोह में उपस्थित हैं। यह धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम इस विदाई समारोह का अंतिम सोपान है। इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं विद्वान श्री सुभल जी को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सहृदय धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, नमन करती हूँ। इसके अतिरिक्त इस विद्यालय के पूर्व कर्मठ और कुशल प्रशासक के रूप में जिन्होंने इस विद्यालय को बहुत आगे उत्तरोत्तर विकास प्रदान किया, ऐसे श्री खुशी राय जी को इस विद्यालय के विदाई समारोह में उपस्थित होने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। साथ ही इस विद्यालय को समय समय पर अपना सहयोग देने के लिए इस विद्यालय के अभिभावक स्वरूप श्री सुबोध राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये सदैव इस विद्यालय के हर कार्य में कहीं भी सहयोग या कुछ भी पूछना होता है सदैव तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ के हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विद्यालय से, हमारे प्रखंड के अन्य विद्यालय से उपस्थित हमारे आचार्य श्री जयराम आचार्य जी को, सुरेंद्र आचार्य जी को, नीता दी को, शीला दी को, कलावती दी को और गोपाल सर जी को बहुत बहुत विद्यालय की ओर से धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त हमारे पत्रकार मीडिया से उपस्थित पत्रकार बंधु को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हम हर समय विद्यालय के सपोर्ट में या इनके बारे में समाज को अवगत कराते रहते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक और शिक्षिका के परिवार से पधारे आगंतुक गणों का भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमारा निमंत्रण स्वीकार करके विद्यालय में उपस्थित होकर इस सभा के गौरव को आपने बहुत बहुत बढ़ाया। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय जमनी के प्रधानाध्यापक शिवानंद मिश्र को भी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं व ग्रामीणों के द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। वहीं उनकी सेवानिवृत्ति पर सबों की आंखें नम दिखी। बताते चलें कि शिवानंद मिश्र काफ़ी दिनों से शिक्षा क्षेत्र में थे। वहीं उन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्यों की लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की। प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जमुनी के प्रधानाध्यापक शिवानंद मिश्र के सेवानिवृत्त हो जाने पर विद्यालय परिवार एवं ग्रामीणों के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कर्मियों ने माला पहनाकर उनका सम्मान किया। मौके पर प्रधानाध्यापक श्री मिश्रा ने कहा कि उन्होंने विद्यालय को 1988 से पिछले 33 वर्ष 11 महीने अपनी सेवा दी, जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय जमुनी में 2001 से 20 वर्ष 3 महीने अपने अंतिम सेवा काल में रहे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में ग्रामीणों का काफ़ी सहयोग मिला। स्थानीय अभिभावकों व बच्चों ने भी विद्यालय में पठन पाठन में अपनी भूमिका निभाई। सहायक शिक्षक किशोर झा ने कहा कि सर के कार्यकाल में विद्यालय काफ़ी बेहतर चला और हमेशा हमें सर के द्वारा बेहतर कार्य किए जाने के लिए दिशा निर्देश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि सर के जाने के बाद भी विद्यालय में अपना नाता ना तोड़े, समय समय पर हमें मार्गदर्शन करें ताकि विद्यालय को बेहतर संचालन में हमें सहयोग मिल सके। और आइए आपको एक ख़ास बातचीत सुनाते हैं मधुपुर की होनहार बच्ची श्रुति राज की, जिन्होंने नेशनल कैडेट कॉर्प्स की टीम में वे शामिल हुई, एनसीसी में वे शामिल हुई और उसमें शामिल होकर उन्होंने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व गृह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष उन्होंने अपना परेड का प्रदर्शन किया और इसके साथ ही उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता का नहीं बल्कि पूरे शहर का भी नाम रोशन किया है। नमस्कार, हमारे साथ अभी हैं मधुपुर की श्रुति राज। इन्होंने मधुपुर का नाम रोशन किया है, न कि मधुपुर बल्कि अपने माता पिता तमाम पूरी जिला का भी नाम रोशन किया है। ये इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी कैंप में सेलेक्ट हुई और एनसीसी की जो टुकड़ियां गणतंत्र दिवस के परेड में राष्ट्रपति महोदय के सामने जो परेड प्रस्तुत करती हैं उसमें इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया है। हमारे साथ हैं श्रुति, स्वागत है आपका जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो एनसीसी का जो ये टुकड़ी जो बनती है, जो टीम परेड के लिए शामिल होती है, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, कैसे वहाँ तक पहुँची, क्या आपका पूरा जर्नी है? जी, सिलेक्शन का प्रोसेस सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा 6 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस चलता है और सबसे पहले यूनिट लेवल पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद हम लोग ग्रुप पे आते हैं, पटना ग्रुप में सिलेक्शन होता है। जैसे कि मैं पटना ग्रुप से थी, ग्रुप लेवल पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मतलब लगभग 350 से 500 कैडेट रहते हैं, उनको छाँट कर लास्ट में 57 कैडेट सेलेक्ट किए गए, जिसमें 23 लड़कियाँ थीं। उन लोगों को फिर ले जाया गया दिल्ली। फिर वहाँ पे परेड में भी वहाँ पे भी सिलेक्शन होता है और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो परेड करते हैं और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उन लोगों के लिए अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। पटना के किस इंस्टीट्यूशन में आपका सिलेक्शन हुआ? मैं पटना विमेंस कॉलेज से थी, वहाँ से मैंने एनसीसी में ज्वाइन किया था। तो मैं सेकेंड ईयर में आरडीसी नहीं जा पाई थी कोरोना के वजह से। जनरली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को ही मिलता है ये मौका, तो मैंने थर्ड ईयर में ट्राई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ तक पहुँची, परेड कर आई जी। तो अब जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कैसे की, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, कहाँ से आपने? जी, 10th मैंने मधुपुर के महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पूरी की। 12th भी मैंने 16 में मैंने 10th पास किया और 18 में मैंने 12th पास किया। उसके बाद मैंने पटना विमेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। वहाँ से मैंने बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स पास आउट हूँ वहाँ पे। और मैं कॉलेज में कैबिनेट भी थी। वहाँ पे पटना विमेंस कॉलेज में 12 काउंसिल मेंबर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के कैबिनेट होते हैं, तो वो इलेक्शन मैंने जीता था और मैं वहाँ पे कैबिनेट भी थी। फिर वहीं से मैंने एनसीसी की शुरुआत की और आज मैं यहाँ हूँ। आगे आपका क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहती हैं? अभी तो तैयारी करनी है क्योंकि ये मिडिल मंथ है, तो यहाँ अभी एडमिशन वगैरह का प्रोसेस क्लोज़ है। तो नेक्स्ट ईयर मैं एडमिशन लूँगी एमएससी के लिए और अभी फ़िलहाल तैयारी करना है जॉब्स के लिए। और जैसे वैसे छात्र जो एनसीसी एनएसएस से जुड़े हैं, क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है और किस प्रकार से आगे भविष्य में लोगों को लाभ मिलेगा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एनसीसी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सारे कैडेट्स के लिए, बच्चों के लिए। मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि वो एनसीसी को चूज़ करें, अपने कैरियर ऑप्शन के लिए भी चूज़ कर सकते हैं वो एनसीसी को। एनसीसी हमें बहुत सारे फ़ायदे प्रदान करता है एक बच्चों को। जैसे कि एनसीसी होने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि अगर हम एनसीसी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में ए ग्रेड लाते हैं तो हम डायरेक्ट एंट्री दे सकते हैं इंटरव्यू में। हमारा सीडीएस एग्ज़ाम हमें नहीं देना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। जबकि बाकी बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद वो इंटरव्यू में बैठेंगे। पर एनसीसी हमें ये फ़ायदा देता है कि हम डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं दे करके डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। एनसीसी में रहते हुए आपने सबसे अच्छा चीज़ क्या सीखा, उसमें सबसे बढ़िया क्या है? सबसे बढ़िया तो ये आरडीसी परेड ही था मेरे लिए। वहाँ जाकर हमारे प्रधानमंत्री से हमें मिलने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई जब वो मेरे सामने थे। तो मतलब वो क्षण मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, मेरे आँखें नम थी बहुत ही ज़्यादा। फिर कुछ देर के लिए तो ये एहसास ही करना मुश्किल था कि वो सच में रियल में है या फिर नहीं। फिर धीरे धीरे जाकर जब वो करीब आए फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तब जाकर भरोसा हुआ कि हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनसे मैं मिल रही हूँ। तो लगा कि जैसे ये 6 महीने की जो मैंने मेहनत की थी वो सफल रहा मेरा। तो साफ तौर पे आपने देखा, आपने सुना श्रुति को कि किस प्रकार से अपनी मेहनत और अपनी जो इनकी आकांक्षाएं थी एनसीसी में रहते हुए उस चीज़ में ये शामिल हुई और आज अपने माता पिता का, अपने शहर का, अपने ज़िला का नाम इन्होंने रोशन किया है। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज़, मधुपुर। खबरों का सिलसिला न्यूज़ लाइन पर लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ। जल्द लौटेंगे कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।